स्वागत है आप सभी का आपके चैनल बी हब ब्राइट एजुकेशन पे। देखिएगा हम लोग आज जो है सो एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 4 से देखने वाले हैं ना। इसके पहले का जितना भी जो है सो क्वेश्चन है ना, चाहे वो 12.1 का हो या फिर एग्जाम्पल का है ना, हम लोग कर चुके हैं है ना। अगर आप नहीं देखें तो आप जा करके देख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे है ना। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बोलता है क्या कि एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज का एक ही आधार है। मतलब एक त्रिभुज है और एक समांतर चतुर्भुज है, दोनों का आधार एक ही है। तो पहले फिगर हम लोग बना लेते हैं है ना। एक जो है सो इस तरह से क्या है आपका समांतर चतुर्भुज है। ध्यान दीजिएगा कैसा चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। तो हम लोग समांतर चतुर्भुज बना दिए और बोल रहा है एक ही आधार पर, मतलब त्रिभुज भी बना हुआ है इसी में है ना, इस तरह से बना हुआ है। त्रिभुज भी इसी तरह से बना हुआ है ना। मतलब ये कहा था क्वेश्चन कि एक समांतर चतुर्भुज है और एक त्रिभुज है, दोनों का आधार सेम ही है। इस त्रिभुज का ये देख रहे हैं आप आधार और इस समांतर चतुर्भुज का भी आधार, दोनों का सेम ही है ना। तो हम लोग बना दिए। बोलते हैं कि आधार एक ही है और क्षेत्रफल भी एक ही है। ध्यान दीजिएगा दोनों का जो क्षेत्रफल है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल और त्रिभुज का क्षेत्रफल दोनों सेम ही है ना। बोलते हैं यदि त्रिभुज की भुजाएं 26, 28 और 30 है ना। कितना कितना बोल रखा है 26, 28 है ना और 30 बोल रखा है। ये 28 बोल रखा है और ये 30 बोल रखा है ना। तो बोलता है 30 है तथा समांतर चतुर्भुज 28 सेंटीमीटर के आधार पर स्थित है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मेरा 28 यहाँ यहीं पर होगा। ऐसा नहीं कि 28 को आप यहाँ और यहाँ कर दे, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मेरा बोल रखा है कि ये जो समांतर चतुर्भुज का जो आधार है वो कितना है 28 है ना। तो जब समांतर चतुर्भुज का आधार 28 है तो त्रिभुज का भी जो हम लोग को एक भुजा लेना होगा 28 यहीं पर लेना होगा है ना, ताकि दोनों का बात क्या हो जाए फुलफिल हो जाए है ना। तो हम लोग कर दिए। तो अब हमको क्या पूछा गया है, तो इसकी संगत ऊंचाई ज्ञात कीजिए है ना। ये जो आप देख रहे हैं समांतर चतुर्भुज, इसका हम लोग को हाइट निकालना है ना। ये है ना, आपको पता है कि समांतर चतुर्भुज में ये क्या होता है हाइट होता है, यही हमको निकालना है। देखिए सवाल को बनाने के पहले आपको पता होना चाहिए कि समांतर चतुर्भुज जो होता है ना, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपको पहले पता होना चाहिए है ना। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुणे ऊंचाई होता है ना, यानी कि b इंटू एच होता है ना। और बाकी त्रिभुज का तीनों भुजा पता है तो इसका हम लोग क्षेत्रफल पता है, हेरोन के सूत्र से निकाल लेते हैं है ना। तो चलिए अब हम लोग सवाल को करते हैं। देखिए हमको पहले ही सवाल में बोल रखा है कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल और त्रिभुज का क्षेत्रफल दोनों बराबर है ना। ये हमको पहले ही बोल रखा है ना। तो हम लोग दोनों का क्षेत्रफल को बराबर लेंगे है ना। लेकिन उसके पहले क्या करते हैं कि इस त्रिभुज में चूंकि इसका जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो हमको एस का जरूरत पड़ेगा। तीनों भुजा दिया है तो चलिए हम लोग एस पहले निकाल लेते हैं। नाम दे सकते हैं आप है ना। मान लीजिए हम नाम दे दिए ए बी सी डी और ई है ना। पहले हम लोग लिखेंगे त्रिभुज, क्या नाम है त्रिभुज का ए बी सी का अर्ध परिमाप है ना। अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप को पता होगा आपको किससे डिनोट करते हैं है ना, एस से करते हैं। इसका फार्मूला आपको पता होगा ए प्लस बी प्लस सी बटा में 2। ये आपका ए है, ये बी है, ये क्या है सी है। बैठा देते हैं 26 प्लस 30 प्लस 28 है ना बटा में 2। तो यहाँ से जोड़िएगा कितना आ जाएगा, जोड़ दीजिए है ना। 8 और 6, 8 6 14 का 4 हाथ में 1, 5 2 7 और 1 8 बटा में 2। काट देंगे 42 निकल के आएगा। मतलब s बराबर कितना आ गया 42 निकल करके आ गया है ना। अब सवाल में जैसा कि पहले ही बोल रखा था कि ये जो समांतर चतुर्भुज है और त्रिभुज दोनों का क्षेत्रफल क्या है बराबर है। तो हम लोग लिख लेंगे चूँकि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर है किसका क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। मतलब दोनों का क्षेत्रफल बराबर दे रखा है सवाल में है ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल है ना। तो हम लोग इस तरह से लिख दिए। अब हम लोग को पता है कि जब दोनों का बराबर है तो फार्मूला पहले लिखते हैं। देखिए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल अभी हम बताए थे है ना, आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू में ऊंचाई है ना। ये हम लोग लिख दिए बराबर। यहाँ देखें तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको पता है, जब हमको s पता है तो इसका क्षेत्रफल हेरोन के सूत्र से हम लोग लिख सकते हैं। क्या लिखना होगा s माइनस ए s माइनस बी है ना और s माइनस सी, ऐसा लिख सकते हैं। और इसका रूट ओवर है कि नहीं। चलिए
अब हम लोग यहाँ बैठाते हैं। देखिए समांतर चतुर्भुज में ये आधार है आपका, और आधार आपको दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है आधार, देख सकते हैं आधार क्या है, 28 दे रखा है ना, तो 28 लिख दिए। समांतर चतुर्भुज में आधार आपका 28 दे रखा है, लिख दिए। ऊंचाई नहीं पता, इसको हम लोग छोड़ दे रहे h, है ना। अब चलिए इसमें बैठाते हैं। इसमें बैठाइए तो क्या हो जाएगा, s का मान 42 है ना, 42 माइनस a का मान बैठा दीजिए 26। इसी तरह से आप इसको बैठाते हैं, है ना। 42 माइनस b का मान देख लीजिए 30 है ना, और फिर 42 माइनस c का मान आपको दिख रहा है क्या, 28 है ना। इस तरह से हम लोग इसका कर दिए। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसको हम लोग लिखते रहेंगे, है ना, इसको लास्ट तक लिखते रहेंगे, है ना। चलिए अब यहाँ देखिए 42, अब यहाँ से घटा दीजिए। 42 में 26 घटाइए, 12 में 6 जाएगा, 6 बचेगा, 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा, है ना। इसमें घटाते हैं तो कितना बचेगा 12, और इसमें घटाते कितना बचेगा, 12 में से 8 जाएगा 4, 3 में से 2 जाएगा 1, है ना। इस तरह से मेरा यहाँ तक निकला। अब हम लोग इसको तोड़ेंगे, है ना, इसको अभी हम लोग लिखते रहेंगे, है ना। ये देखिए इसको तोड़ दीजिए, कितना होता है 42 को तोड़ना है, आप इधर तोड़ दीजिए, है ना। 2 से दीजिएगा तो 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 3 से तोड़िएगा 3 सते 21। मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 गुने 3 गुने 7, है ना, ऐसा लिख सकते हैं 2 गुने 3 गुने 7, ये लिख दिए। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 को तोड़ दिए इस तरह से। 12 को तोड़ेंगे तो 2 तिहाई, 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 को भी तोड़ दिए। अब तोड़ते हैं 14 को, तो 2 सत्ते 14, है ना, ये तोड़ दिए। चलिए सबको तोड़ने के बाद हम लोग इस तरह से लिख देते हैं रूट ओवर, है ना। देखिए ये आपका इधर रफ है ना, अब देख लीजिएगा। चलिए अब हम लोग इसको बैठाते हैं। इधर पहले उतारना होगा 28 इंटू में h। अब यहाँ पर हम लोग को पता है कि अगर जोड़ा मिल रहा है तो उसको बाहर कर सकते हैं। 2 और 2 मिल गया, 2 बाहर आ गया, है ना। 3 और 3 मिल रहा है तो 3 भी क्या हो गया बाहर। 7 और 7 भी मिल रहा है तो 7 भी क्या आ गया बाहर। 2 और 2 मिल रहा है, ये भी बाहर हो जाएगा। ये 2 भी मिल रहा है, ये भी बाहर हो जाएगा। और ये वाला 2 भी मिल रहा है, ये भी बाहर हो जाएगा। इसका मतलब है कि सबका जोड़ा मिला, सबको बाहर कर दिए, है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो है सो 28 इंटू h ऐसा लिख लिए, है ना। अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, है ना। या तो फिर आप क्या कीजिए, जो है सो मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, या तो फिर डायरेक्ट 28 को भाग में ले आइए, है ना। चलिए भाग में ले आते, काटने में आसानी होगा, है ना, अच्छा रहेगा। इसे h को बाहर कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 2, फिर से 2 और फिर से 2। अब देखिए ये 28 इसके साथ गुणा में था, हम लोग को पता है कि 28 इसमें क्या आ जाएगा भाग में आ जाएगा, तो 28 भाग में आ गया, है ना। काट दीजिए, 2 से काटेंगे, 2 एक कम 2, 2 चौके 8, है ना। फिर काटेंगे 2 सते 14, फिर 7 और 7 कट गया। अब मेरा ऊपर सिर्फ क्या बच गया, h बराबर मेरा बच गया 2 तिहाई 2 गुने 3 गुने 2, सिर्फ यही बचा हुआ है ना। तो h बराबर आपका निकल के आ जाएगा 6, 6 दूनी में 12, है ना। तो देख लीजिए किस में दे रखा था ये, है ना, सेंटीमीटर दे रखा था तो सेंटीमीटर आ गया, है ना। तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। हमसे पूछा गया था समांतर चतुर्भुज का हाइट पूछा गया था, तो यहाँ से हम लोग समांतर चतुर्भुज का हाइट निकाल दिए, है ना। तो आपको समझ में आया होगा ये सवाल, है ना। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं, है ना। देखिएगा क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 पे आ चुके हैं ना। आप देखिए स्क्रीन पे दिख रहा है आपको। देखिए बोलता है कि एक समचतुर्भुज घास के खेत में, है ना, ध्यान दीजिएगा, एक समचतुर्भुजाकार जो है सो घास का कोई खेत बना हुआ है। समचतुर्भुजाकार समझते होंगे आप, है ना। इस तरह से एक समचतुर्भुजाकार हम लोग बना रहे हैं ना, इस तरह से भी हम लोग बना दिए, है ना, समचतुर्भुज बना दिए। आप थोड़ा सा समझिए, ये समचतुर्भुज है और एक वर्ग होता है ना। वर्ग और समचतुर्भुज में थोड़ा सा फर्क आप जान लीजिए, है ना। देखिए समचतुर्भुज करने का मतलब है कि इसमें चारों भुजा बराबर होगा, वर्ग में भी चारों भुजा बराबर होता है ना। समचतुर्भुज में भी चारों भुजा बराबर होता है, वर्ग में भी बराबर होता है। लेकिन बात आता है कि फिर दोनों में फ़र्क क्या है, तो फ़र्क ये है कि वर्ग में जो है सो प्रत्येक कोण 90 का होता है। प्रत्येक कोण कितना का होता है 90 का भी होता है। इसमें सभी भुजा बराबर भी होता है, प्रत्येक कोण 90 का भी होता है वर्ग में, है ना। लेकिन समचतुर्भुज में सभी को 90 का हो ये कोई ज़रूरी नहीं है ना। तो इसलिए सिर्फ इसमें सभी भुजा बराबर रहता है, ये समचतुर्भुज है। और अगर इस समचतुर्भुज का हम बात करें, है ना,
समचतुर्भुज का अगर क्षेत्रफल का बात करें तो आपको पता होना चाहिए इसका क्षेत्रफल क्या होता है ना। इसका क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। क्या होता है? विकर्णों का गुणनफल, है ना। यानी कि आप लिख सकते हैं 1/2 d1 इंटू d2 लिख सकते हैं, है ना, इस तरह से। तो आपको ये पता होना चाहिए पहले से ही। चलिए आप सवाल को पढ़ लेते हैं। तो बोलता है कि एक समचतुर्भुजाकार घास के खेत में 18 गायों को चरने के लिए घास है। यानी कि इस तरह का कोई खेत है और इसमें 18 गाय को चरने के लिए घास इसमें लगा हुआ है ना। तो बोलता है कि इस चतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 30 मीटर है। प्रत्येक भुजा कितना है? 30 मीटर। यानी कि ये 30 मीटर है, ये भी आपका 30 मीटर है, ये भी आपका 30 मीटर है और ये भी क्या है? 30 मीटर ही है। उसके बाद बोलता है और बड़ा विकर्ण 48 है ना। तो फिर बोलता है कि प्रत्येक गाय को चरने के लिए इस घास के खेत का कितना क्षेत्रफल प्राप्त होगा। इसका एक विकर्ण भी दे रखा है 48, है ना। तो चलिए हम लोग एक विकर्ण इस तरह से ले लेते हैं। ये कितना दे रखा है? 48 मीटर दे रखा है ना। बोलता है प्रत्येक गाय को चरने के लिए इस घास के खेत का कितना क्षेत्रफल प्राप्त होगा। यानी कि पहले से बता रखा था कि 18 गाय को चरने के लिए इसमें घास लगा हुआ है। तो प्रत्येक गाय को मतलब हर एक गाय को चरने के लिए, है ना, चरने के लिए जो सो कितना घास अवेलेबल है ना। चरने के लिए कितना घास अवेलेबल है ये हमसे पूछा गया है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले तो इस खेत का पहले क्षेत्रफल निकालेंगे। क्या करेंगे? ये जो समचतुर्भुजाकार खेत है उसका हम लोग क्या करेंगे? क्षेत्रफल फाइंड करेंगे। जब क्षेत्रफल निकल जाएगा उसके बाद हम लोग 18 जो गाय दे रखा था इससे हम लोग भाग दे देंगे। तो हम लोग को पता चल जाएगा कि एक गाय के लिए जो सो कितना क्षेत्रफल है ना, ये पता चल जाएगा। तो चलिए हम लोग इसको पहले बनाते हैं। देखिए यहाँ पर विकर्ण जब दिया हुआ है पहले नाम दे देते हैं ना, ABCD। आप इस तरह देख रहे हैं यहाँ पे 2 त्रिभुज बन रहा है, एक ये और एक ये, है ना। दोनों त्रिभुज में हम लोग तीनों भुजा पता है तो हम लोग इसका क्षेत्रफल निकालेंगे और इसका क्षेत्रफल निकालेंगे और दोनों का क्षेत्रफल निकाल करके जोड़ेंगे तो मेरा पूरा का क्षेत्रफल निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा। तो चलिए हम लोग निकाल लेते हैं पहले दोनों का क्षेत्रफल। उसके बाद जितना क्षेत्रफल आएगा उसको 18 से भाग देंगे तो हर एक गाय का पता चल जाएगा कितना क्षेत्रफल चरने के लिए उसका घास है ना। तो चलिए पहले लिखते हैं त्रिभुज ABC। इसमें पहले चल रहे हैं ना ABC का अर्ध परिमाप। आपको पता है कि जब हीरोन का सूत्र यूज़ करना है, भुजा दिया हुआ है तो उसका मतलब हुआ कि हम लोग को पहले S जानना होगा, है ना। S निकाल लेते हैं, फार्मूला A + B + C/2। आप देख लीजिए 30 + 30 + 48, है ना। 30 + 30 + 48 बटा में 2। यहाँ से कितना हो जाएगा? 60 और इधर 40, 100, 108 बटा में 2। काट दीजिएगा 5 और 4, मतलब S कितना निकल के आ गया? 54 आ गया। जब हमको इसका S पता है तो हम लोग इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। लिखेंगे इसलिए हीरोन के सूत्र से, है ना, सूत्र से त्रिभुज क्या नाम है? ABC का क्षेत्रफल, है ना। क्षेत्रफल आपको पता है S - A S - B और साथ ही S - C, है ना। इसका हम लोग इस तरह से बनाएंगे। चलिए अब हम लोग बैठा देते हैं, है ना। बैठा दीजिए। S का मान कितना है? 54 माइनस A का मान देख लीजिए 30, फिर यहाँ से 54, B का मान भी 30, है ना, और फिर 54, C का मान आपको कितना दिख रहा है? 48, है ना। चलिए अब हम लोग इसको तोड़ लेते हैं। 54 हो गया, यहाँ पे घटाइएगा कितना बचेगा? 24 बचेगा। यहाँ पे घटाइएगा कितना बचेगा? 24 यहाँ भी बचेगा और यहाँ से घटाइएगा कितना बचेगा? 6 बचेगा, है ना। चलिए इसको हम लोग तोड़ लेते हैं। 54 को तोड़ करके लिखते हैं, है ना। 54 को तोड़ दीजिए आप इधर, 2 से तोड़िएगा, 2 दूनी 4, 1 यहाँ चल गया, 2 सते 14, 3 9 27, 3 तिहाई 9। मतलब कितना तोड़ दिए 54 को? 2 गुना में 3 गुना में 3 गुना में 3, है ना। 3 ठो 3 है, लिख दिए 2। 24 को तोड़ेंगे, 24 को तोड़ लीजिए, है ना। 2 से तोड़ेंगे 12 बार में, 2 से तोड़ेंगे 6 बार में, 2 से तोड़ेंगे 3 बार में, मतलब 2 गुना में 2 गुना में 2 गुना में 3, है ना। अब इस 24 को भी तोड़ना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग यहाँ लिखते हैं, इसको पहले मिटा लेते हैं।
तो चलिए हम लोग 24 को यहाँ लिखे थे तोड़ करके, तो इसको फिर से लिखना पड़ेगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिहाई 24। 24 को तोड़ दिया, अब इसको तोड़ते हैं तो 2 तिहाई कितना होता है 6, 2 तिहाई 6, इसको तोड़ दिए। चलिए अब हम लोग इसका रूट ओवर इस तरह दे दिए। अब हम लोग देखेंगे जोड़ा मिल रहा है कि नहीं, है ना। एक ये और एक ये मिल रहा है, 2 बाहर आ गया, 3 और 3 मिल रहा है, बाहर आ गया, 3 और 3 मिल रहा है, ये भी बाहर आ गया। फिर यहाँ से देखिए 2 और 2 मिल रहा है, ये भी बाहर आ गया। फिर ये और ये मिल रहा है, ये भी बाहर आ गया। ये और ये मिल रहा है, ये भी बाहर आ गया। और ये मिल रहा है, ये भी बाहर आ गया। मतलब सब बाहर आ गया, है ना। 2 ठो मिला इसलिए बाहर आ गया। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6, 6 तिया 18, है ना। 18 दूनी 36, 36 दूनी 72, 72 को 6 से गुना कर देते, है ना। 72 को 6 से, 6 दूनी 12 का 2 हाथ में 1, है ना। 7 छक 42 और 1 43, कितना आ गया 432 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। अच्छा मीटर में दे रखा है ना, तो मीटर स्क्वायर। अभी हम लोग क्या किए, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग निकाल लिए। अब हमको इसी तरह से इस त्रिभुज का भी क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिए। ये वाला हम लोग देख रहे हैं, इसका भुजा 30, 30 और 48 है, इसका भी भुजा 30, 30 और 48 है। इसका मतलब है अगर इसका क्षेत्रफल हम लोग को इतना आ रहा है तो इसका भी क्षेत्रफल उतना ही आएगा। तो हम लोग को बार बार नहीं निकालते रहना है ना। डायरेक्ट लिख देंगे इसी प्रकार। क्या लिख देंगे, इसी प्रकार त्रिभुज ADC, क्या नाम है, ADC का क्षेत्रफल, है ना, क्या आ जाएगा 432। उसका भी आ जाएगा क्योंकि दोनों सेम है ना, तो दोनों का आ गया यहाँ पे। अब जब हमको दोनों का पता है तो इसलिए हम लोग ये चतुर्भुज जो ABCD जो चतुर्भुज है उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे अब चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो हमको दोनों को जोड़ना पड़ेगा, इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को जोड़ना पड़ेगा, है ना। तो लिखेंगे क्षेत्रफल ऑफ त्रिभुज ABC, है ना, जोड़ रहे हैं इस त्रिभुज को और प्लस क्षेत्रफल जोड़ रहे हैं किसका, त्रिभुज ADC, है ना, ADC। देखिए आप यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। अगर इसको आप जो है सो लिख सकते हैं, डायरेक्टली जोड़ सकते हैं, 432 प्लस 432 भी लिख सकते हैं, है ना। 432 प्लस में इसका भी आ गया था 432, है ना। तो दोनों को जोड़ रहे हैं, तो यहाँ कितना निकल के आ जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा, जोड़ दीजिए 4, 6, 8, 864 मीटर स्क्वायर आ गया। मतलब ये तो हमको समझ में आ गया कि पूरा खेत का क्षेत्रफल कितना है, जो है सो 864 मीटर स्क्वायर, है ना। और ये 864 मीटर स्क्वायर एरिया में कितना गाय को चरने के लिए पर्याप्त हो गया घास, 18 गाय को। लेकिन हमसे सवाल में क्या बोल रखा है, प्रत्येक गाय को चरने के लिए कितना घास है ना, मतलब हर एक गाय को, तो 18 से भाग देना होगा इसको। तो लिखेंगे अब, या लिखेंगे अतः प्रत्येक गाय को चरने के लिए, प्रत्येक गाय को चरने के लिए पर्याप्त क्षेत्रफल, है ना। सिंपल से सिर्फ भाग दे देना है, कितना आया था 864, है ना। 864 को भाग दे देना है किससे, 18 से, है ना। 18 से भाग देते हैं हम लोग। चलिए यहाँ पर भाग दे लेते हैं, यहाँ पे कटेगा, पहले काट लेते हैं। 2 से कटेगा, 2 9 18, 2 चौके 8, है ना। 2 चौके 8, 2 तिहाई 6 और 2 दूनी 4। फिर कटेगा क्या, 3 9 से कटा है क्या, 9 दूनी 18, 18, है ना। 18 फिर 5 बचेगा, नहीं कट रहा। 3 से कटेगा क्या, नहीं कटेगा। मतलब कहने का मतलब ये है, 2 से हम लोग काटें इसको, 2 से इसको भी काटें। 2 चौके 8, यहाँ 4 ना होगा, 2 चौके 8, है ना। 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4। अब देखिए तो 9 से कट रहा है क्या, 3 से कटेगा क्या, 3 एकम 3, है ना। एक यहाँ चल जाएगा, 3 चौक 12, एक यहाँ, हाँ कट रहा है, 3 से कट रहा है। 3 तिहाई 9, 3 से कट रहा है, 3 एकम 3, एक यहाँ चल गया, 3 चौक 12, फिर एक यहाँ चल गया, 3 चौक 12। 3 से अब ये कटेगा, कट जाएगा। 3 चौके 12, 2 यहाँ चल गया, 3 अठे 24। मतलब कितना आ गया, 48 मीटर स्क्वायर। यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर। मतलब ये समझ में आ गया कि एक गाय को जो है चरने के लिए कितना क्षेत्रफल मिलेगा, इसमें से 48 मीटर स्क्वायर मिलेगा, है ना। तो इस तरह से हम लोग निकाल लिए इस सवाल को। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं, है ना।
देखिएगा सवाल नंबर 6 आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, है ना। देखिए क्या कह रहा है, बोलता है कि दो विभिन्न रंगों के कपड़ों के 10 त्रिभुजाकार टुकड़ों को सीकर, है ना। ध्यान दीजिएगा, दो विभिन्न रंग का कपड़ा है ना, और 10 त्रिभुजाकार टुकड़ा है, ठीक है, जिसको सी करके एक छाता बनाया गया है ना। तो बोल रहा है प्रत्येक टुकड़े के माप जो है, मतलब प्रत्येक जो टुकड़ा है इस तरह से देखिए बना हुआ है, प्रत्येक टुकड़ा का माप दे रखा है 20, 50 और 50 दे रखा है ना। तो हमसे बोला गया कि छाते में प्रत्येक रंग का कपड़ा कितना लगा है ना। प्रत्येक रंग का क्षेत्रफल निकालना है। देखिए हम लोग को पहले से ही बता रखा है कि जितना इसका ये जितना भी भाग बना हुआ है सभी त्रिभुज क्या है, समान है ना। अगर हम लोग हीरोन का सूत्र से इसका क्षेत्रफल निकालते हैं तो जितना है बना हुआ त्रिभुज उससे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो चलिए पहले हम लोग इसका क्षेत्रफल निकालते हैं, है ना। पहले हम लोग लिखेंगे क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले हम लोग क्या लिखते हैं, अर्ध परिमाप। क्या लिखते हैं पहले, अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप आपको पता है कैसे निकालते हैं, एस बराबर आपको मालूम होना चाहिए a प्लस बी प्लस सी बटा में 2, है कि नहीं। चलिए बैठा देते हैं। देखिए कितना दे रखा है, 50 प्लस 20 प्लस 50 बटा में 2 आ जाएगा 120 बटा में 2, काट देंगे 60। यहाँ से s का मान आपका कितना निकल के आ गया, 60 आ गया। अब हमको s पता है तो हीरोन का सूत्र लगा करके निकालेंगे क्षेत्रफल, है ना। देखेंगे इसलिए हीरोन के सूत्र से है ना जो है सो क्षेत्रफल, है ना। क्षेत्रफल हम लोग क्या लिखेंगे, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी और इसका रूट ओवर। चलिए अब हम लोग बनाते हैं आगे। देखिए एस का मान आप 60 निकाले हैं, है ना। तो 60 माइनस ए का मान 50, फिर से 60 माइनस 20 और फिर 60 माइनस में 50, है ना। इस तरह से हम लोग लिख दिए। चलिए इसका रूट लगा लेते हैं। अब देखिए 60 यहाँ से घटाते हैं तो बच जाता है 10, यहाँ बच जाता है 40, 40 बचता है ना। और यहाँ से आप हम लोग देख रहे हैं तो यहाँ बच रहा है 10, है ना। अब हम लोग देख लिए, इसको घटाते हैं तो क्या हो जाएगा, 10 छक्के 60, है ना। या फिर ऐसे कीजिए 2 दूनी 4, है ना। ऐसे आप देखिए 60 को डायरेक्ट लिख सकते हैं, 10 छक 60 भी लिख सकते हैं, है ना। लेकिन तोड़ करके ही लिख दिए अच्छा रहेगा। 2 दूनी 2 तिहाई 6, है ना। 2 तिहाई 6, 6 दहाई 60, है ना। तोड़ दिए। अब 10 को छोड़ देते हैं, है ना, क्योंकि 10 के जैसा मिल रहा था। इसको तोड़ेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दहाई 40, इस 10 को भी छोड़ दिए, है कि नहीं। अब इसका रूट ओवर हम लोग ऐसा करते हैं। देखिए 2 और 2 मिल रहा है ना, बाहर कर देते हैं। यहाँ से देख रहे हैं 3 नहीं मिल रहा है, 10 और 10 मिल रहा है तो 10 बाहर कर दिए। फिर से 2 भी नहीं मिल रहा है, 10 और 10 मिल रहा है तो इसको भी क्या कर दिए, बाहर। अब मेरा जिसका नहीं जोड़ा मिला था वो रूट में रह जाएगा। किसका किसका नहीं मिला, 3 का और फिर 2 का, छोड़ दिए। अब यहाँ देखिएगा तो कितना हो जाएगा, 2 से इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो 200 और फिर रूट 6 आ जाएगा, है कि नहीं। ये मेरा सेंटीमीटर में दे रखा था तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया क्षेत्रफल, है ना। अब जैसा कि ये तो हम लोग को एक भाग का क्षेत्रफल तो निकल गया, लेकिन यहाँ पर दिख कितना रहा है, 1 2 3 4 और एक ये 5, है ना। मतलब ऐसा वाला कैटो भाग है 5, है ना। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, जैसे इसको 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, है ना। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा देखने वाली बात ये है कि इसका आगे का जो दिख रहा है 5 भाग, लेकिन शुरू में ही सवाल बोल रखा था हम लोग को कि जैसे 10 त्रिभुजा का टुकड़ा है ना। तो प्रत्येक का पूछ रखा था तो हम लोग जैसे 10 से मल्टीप्लाई करना चाहिए हम लोग को, है ना। 10 से मल्टीप्लाई करना चाहिए, है ना। लेकिन देखिए बुक में आंसर क्या दिया हुआ है कि जो दिख रहा है ना, जितना भाग दिख रहा है बस 5 दिख रहा है तो 5 से मल्टीप्लाई किया गया है, तब जा करके आंसर मैच करता है ना। हालांकि आंसर जो सो नहीं, मतलब मैच नहीं करना चाहिए था, क्योंकि आंसर 10 से गुना करके आना चाहिए था, है ना। तो चलिए बुक के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, जैसे ये जो दिख रहा है भाग 5 भाग दिख रहा है तो 5 से ही मल्टीप्लाई करके आंसर ला दिया है, लिख दिया है, तो उसी को हम लोग उसी तरह लिखेंगे। तो लिखेंगे अब प्रत्येक भाग का क्षेत्रफल, प्रत्येक भाग का क्षेत्रफल, है ना। 5 भाग दिख रहा है, 5 से मल्टीप्लाई कर दिए, है ना, 200 रूट 6। तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, आ जाएगा 10, 5 दूनी 10, 2 जीरो है 2 जीरो और 6, है ना। ये सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए यही आंसर आपका दिया हुआ है। हालांकि यहाँ पर कितना से मल्टीप्लाई होना चाहिए था, 10 से, क्योंकि जब शुरू में ही बोला था कि इसका 10 भाग है ना, तो 10 से मल्टीप्लाई होना चाहिए था। लेकिन
आंसर हम लोग बुक में जो आंसर दिया उसको लाने के लिए हम लोग क्या किए कि जो भाग दिख रहा है उसी से हम लोग से गुना कर दिए, है ना। तो इस तरह से जो है सो आंसर दिया हुआ है ना। अच्छा इसी में क्या किया है शायद आंसर में कि 2 बार लिख दिया है ना। तो जब 2 बार लिख दिया है तो हम लोग क्या करेंगे, ये दिख रहा है वो वाला और 5 जो नहीं दिख रहा है उसका भी आंसर क्या आएगा, यही आएगा, है कि नहीं। या तो फिर आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, 10 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि शुरू में ही 10 भाग बोल रखा था, है ना। तो 10 से लिख सकते हैं, है ना, या फिर 2 बार इसी को आप लिख सकते हैं, है ना। तो आप कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, है ना। देखिएगा हम लोग 7 नंबर सवाल पे आ चुके हैं ना। देखिए 7 आपको दिख रहा है स्क्रीन पे। देखिए क्या कहता है, बोलता है कि एक पतंग 3 विभिन्न शेडों के कागज़ से बनी है। इस तरह से एक पतंग है और 3 कागज़ के शेड से बना हुआ है, देख रहे हैं 1, 2 और 3। इस तरह से पहला भाग इस तरह काटा गया, फिर दूसरा और तीसरा, है ना। तो बोलता है कि पतंग का ऊपरी भाग 32 सेंटीमीटर विकर्ण का एक वर्ग है। ध्यान दीजिएगा, ये जो ऊपरी भाग जो आपको दिख रहा है ना, ये ऊपर का, है ना। अगर इस हिस्सा को इस तरह से हम लोग अलग कर दें, है ना, तो कुछ इस तरह से आपको दिखेगा, है ना। इस तरह से वर्ग के जैसा दिखेगा। और इसका प्रत्येक विकर्ण मतलब विकर्ण दे रखा है 32, है ना। तो आपको पता है वर्ग का विकर्ण क्या होता है, बराबर होता है। तो अगर ये 32 है ये वाला, तो ये भी क्या होगा, 32 ही होगा, है कि नहीं। अब हमसे क्या बोला है, और निचला भाग, इसका जो निचला भाग है इसका भुजा दे रखा है आपका 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक समद्विबाहु त्रिभुज है। मतलब ये जो दिख रहा है आपको, ये और ये भुजा बराबर है, ये 6, 8 और 6 दे रखा है ना। अब उसके बाद हमसे पूछा गया है कि प्रत्येक शेड में कितना कागज़ प्रयुक्त होगा, यानी कि ये जो शेड आपको दिख रहा है इसमें कितना कागज़ लगेगा, ये हमसे पूछा गया है। देखिए हम लोग क्या करेंगे, पहला बात कि ये जो दिख रहा है आपको ये त्रिभुज, है ना, ये त्रिभुज फर्स्ट वाला जो दिख रहा है, सेकेंड वाला दिख रहा है और ये थर्ड वाला दिख रहा है। तो 1, 2 और 3 तीनों में क्या करेंगे, तीनों का क्षेत्रफल निकालेंगे और जोड़ देंगे, बस पता चल जाएगा पूरा कागज़ का क्षेत्रफल, है ना। तो भाग 1 का हम लोग निकालने के लिए क्या करेंगे, समझिए पहले। देखिए अगर हम भाग 1 का निकालते हैं तो ये मेरा 32 दे रखा है आधार। अब इसका ऊंचाई हम लोग निकाल सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये पूरा 32 दे रखा था और हम लोग को जानते हैं कि वर्ग का जो विकर्ण होता है एक दूसरे को समद्विभाजित करता है। अगर ये पूरा इधर से जो है सो 32 है और ये भी 32 है, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, 2 बराबर भाग में बांटेगा। ये भी 16 हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक और ये भी 16 हो जाएगा, है ना। तो हम लोग इसको 16 ले सकते हैं, है ना, इसको भी 16 ले सकते हैं, है ना। तो 16 हम लोग ले सकते हैं इसको। तो यहाँ से मेरा क्या हो जाएगा, आधार मिल जाएगा 32 और इसका ऊंचाई मिल जाएगा 16। और इस तरह से हम लोग इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और इसका भी इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। दोनों का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर इसका हम लोग हीरोन का सूत्र से निकाल लेंगे क्षेत्रफल, क्योंकि यहाँ तीनों भुजा दे रखा है। और जब तीनों निकल जाए फिर वापस से हम लोग जोड़ देंगे तो निकल जाएगा, है ना। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। देखिएगा पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसो भाग 1, है ना, भाग 1 का हम लोग क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। लेकिन उसके पहले हम लोग लिख लेते हैं कि चूँकि वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, है ना। मतलब जो विकर्ण है वो एक दूसरे को बराबर भागों में बांट देता है। ये वर्ग है आपका इस तरह से, है ना। तो इसमें जो विकर्ण होगा ये वाला, ये दोनों क्या करेगा, बराबर बांट देगा, है ना। तो पूरा 32 है तो ये 16 और ये 16 इस तरह बांट दिया, है ना। अब हम लोग ऐसा लिखें, इसके बाद हम लोग ये भाग 1 निकाल सकते हैं, भाग 1 का क्षेत्रफल, भाग 1 का क्षेत्रफल, है ना। आप देख रहे हैं भाग 1 आपको अगर अलग करना पड़ जाए तो इस तरह से अलग होकर के ये बन जाएगा, है ना। भाग 1 को सिर्फ हम अलग करें तो इस तरह बन जाएगा। और ये दे रखा है, ये हम लोग को पता चल गया 16 और ये पहले से ही दे रखा है 32। तो भाग 1 का क्षेत्रफल हम लोग क्या देख रहे हैं, त्रिभुज बना हुआ है ना, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल डायरेक्ट बैठा देंगे। क्या होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू आधार गुने में ऊंचाई, है ना। ये हम लोग लिखते हैं कब, जब हम लोग को आधार और ऊंचाई दिया रहता है तब हम लोग लिख दिए। देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर बैठा देते हैं 1/2 आधार आप देखिएगा भाग 1 में, तो आधार आपको क्या दिख रहा है, 32 पहले से दे रखा था, है ना। और हाइट इसका कितना निकाले थे, 16। चलिए आप काटते हैं, 2 से काटेंगे 8 बार में कट जाएगा। आप मल्टीप्लाई करेंगे, 8 दूनी 16 का 6, हाथ में 1, है ना, 8 दिए 24 और 1 25, मतलब 256 आ गया, है ना। ये सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। भाग 1 का हम लोग निकाल दिए।
देखिएगा आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, तो ये भाग 1 और भाग 2 सेम दिख रहा है कि नहीं। इसका भी आधार 32 है और इसका भी है। अब इसका इधर हाइट 16 है, इधर भी हाइट 16 है, मतलब ये इसका जितना क्षेत्रफल आया सेम इसका भी आएगा, है ना। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे इसी प्रकार भाग 2 का क्षेत्रफल, इसी प्रकार भाग 2 का क्षेत्रफल, ये भी क्या हो जाएगा 256 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आ जाएगा आपका, है ना। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, भाग 3 में चलते हैं। अब भाग 3 को देखिएगा तो यहाँ तीनों भुजा दे रखा है, इसका मतलब हम लोग हीरोन का सूत्र यूज करना है इसमें हमको, है ना। तो इसके लिए हम लोग को पहले एस निकालना होगा, तो पहले लिखेंगे अब भाग 3 का अर्ध परिमाप, है ना, अर्ध परिमाप यानी कि एस निकाल देते हैं पहले, a + b + c बटा में 2, है ना। तो चलिए बैठा देते हैं, a का मान 6 + 8 + 6 बटा में 2, तो कितना हो जाएगा 20 बटा में 2, कट जाएगा 10 आ जाएगा, यानी कि हम लोग कह सकते हैं s बराबर कितना निकल के आ गया 10 आ गया। चलिए इसलिए लिखेंगे, इसलिए भाग 3 का क्षेत्रफल हीरोन के सूत्र से ऐसा लिख देते हैं, है ना। इसलिए हीरोन के सूत्र से, और वैसे भी तीनों भुजा दिया रहता है तो हीरोन का सूत्र से क्षेत्रफल निकालना है ना। हीरोन के सूत्र से भाग 3 का क्षेत्रफल, चलिए बैठा देते हैं यहाँ पे s - a s - b और s - c, है ना। अब इसका √, है ना। अब यहाँ से s देख लीजिए 10 निकाल चुके हैं, तो 10 माइनस a का मान आपको दिख रहा है 6, है ना। यहाँ से फिर 10, b का मान आपको 8 और फिर 10 माइनस c का मान आपका फिर से 6 है ना। चलिए इस तरह से हम लोग फिर √, दे दिए। अब हो जाएगा 10, इधर से घटाएंगे 4, यहाँ से 2 और यहाँ से 4, है ना। चलिए अब इसको हम लोग तोड़ लेते हैं, तो 2 बचे 10, है ना, 2 दूनी 4, 2 रह जाएगा, इसी तरह 4 को भी तोड़ेंगे, 2 दूनी 4, है ना, तोड़ दिए इस तरह से। चलिए अब हम लोग 2 और 2 मिल रहा है, 2 निकाल सकते हैं बाहर, है कि नहीं। 5 नहीं मिल रहा है, फिर से 2 और 2 मिल रहा है, इसको भी निकाल देंगे। फिर ये 2 और 2 मिल रहा है, इसको भी निकाल देंगे। अब यहाँ नहीं निकला किसका 5, जिसका नहीं निकलता वो रूट में रह जाता है कि नहीं। तो यहाँ से आप देखिएगा तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 रूट कितना निकल के आ गया 5 आ गया, है ना। 8 रूट कितना निकल के आ गया 5, है ना। तो ये आ गया आपका सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना आंसर। तो यहाँ पे क्या है देखिएगा, अगर इतना आंसर नहीं छोड़ा है तो अभी क्या करेंगे, √5 का हम लोग वर्गमूल निकाल देते हैं, है ना। तो हम लोग यह करके लिख सकते हैं, है ना। देखिए आप चाहे तो यहीं तक आंसर छोड़ सकते हैं, लेकिन बुक में जैसे इसका पॉइंट में लिख रखा है तो इसका मतलब इसका वर्गमूल निकालना है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, √5 का वर्गमूल निकालते हैं। देखिए आपको पता है ये 4 के करीब है ना, तो 4 का हम लोग जानते हैं कि वर्गमूल 2 आता है, तो मतलब ये 2 से ज़्यादा आएगा, 2 से ज़्यादा आएगा कि नहीं आएगा। तो आप ऐसा कर सकते हैं, इसका वर्गमूल निकालने के लिए देखिए, अगर वर्गमूल निकालते हैं इस तरह से, है ना, तो 2 से देते हैं, 2 से दे रहे हैं, तो 2 दूनी कितना आता है 4, यहाँ बच रहा है 1, है ना। यहाँ पॉइंट बैठाना होगा, पॉइंट बैठाते ही 2 जीरो हमको मिल जाएगा, है ना। तो 4 हो जाएगा, इधर जोड़ना होता है ना, 4 हो गया। अब यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे, तो अगर पढ़ते हैं 3 का, 3 तिहाई 9, 3 चौक 12, इससे ज़्यादा हो रहा है, 3 नहीं पढ़ सकते हैं, 2 का पढ़ते हैं, तो 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 का पढ़ रहे हैं ना। तो इस तरह से फिर मेरा आएगा, मतलब आगे बढ़ते रहेगा कुछ ना कुछ। तो हम लोग क्या करेंगे, ये 2.2 के बाद इधर बढ़ रहा है, तो 2 के जगह हम लोग क्या करते हैं कि 3 ले लेते हैं ना, एक बढ़ा करके। तो हम लोग क्या करके लिख सकते हैं, 8 गुना में 5 के जगह लिख सकते हैं 2.3 लिख सकते हैं। आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 तिहाई 24 का 4, हाथ में 2, 8 दूनी 16 और 2 कितना 16 और 2 18 हो जाएगा, है कि नहीं। तो इस तरह से आ जाएगा, है ना, 18.2, है ना। 8 तिहाई 24 का 4 था, है ना, हाथ में 2, 8 दूनी 16 1, अच्छा 17 ना होगा जी। 8 तिहाई 24 का 4, हाथ में 2, 8 दूनी 16 और 2 18, 18.4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, है ना, 18.4 आ जाएगा। तो आप इसको देख लीजिएगा, है ना। पॉइंट के बाद अगर थोड़ा बहुत इधर उधर होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लगभग में हम लोग अप्रोक्स लेके चलते हैं, है ना। यहाँ लगभग आप लिख दीजिए, है ना।
देखिए ये इस तरह से आ गया है ना। अब बहुत बार क्या किया होगा, यहाँ पे 17 पॉइंट कुछ भी छोड़ा होगा, ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि वो जो है सो 2 पॉइंट देखिए 4 के करीब है तो 4 का 2 ले लिया और इधर जो है सो 1 मान लिया गया होगा, है ना। इसीलिए 17.1, जैसे कहने का मतलब है 2 के बाद हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि 2 पॉइंट कुछ इस तरह से आ रहा है कि नहीं। अगर हम 2 लेकर के चलते हैं, ठीक है, चलिए हम पॉइंट के बाद इधर इसको नहीं बढ़ाते हैं, ठीक है, 2.2 ही रहने देंगे तो क्या होगा, 2.2 ही रहने देंगे तो 8 दूनी 16 का क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, हाथ में 1, 16 और 1 17 आ जाएगा, है ना। तो ये आ जाएगा 17.6। हम लोग यहाँ 1 बढ़ा लिए थे क्योंकि इधर आगे बढ़ रहा था, है ना, इसीलिए हम लोग 1 ले लिए थे। तो देखिए ये भी जो मेरा आया है ये लगभग में आएगा, ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पूरा तो नहीं गया था, है ना। तो इस तरह से आप देख लीजिएगा क्या आंसर दे रखा है ना। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग जो है सो इस सवाल को समझ लिए, है ना, आपको समझ में आया होगा, है ना। तो देखिए वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है ना, इसलिए अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, है ना। आगे का सवाल हम लोग अगला वीडियो में करेंगे। और आपको अगर समझ में आ रहा है ना, जो सो आप समझ रहे तो फिर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, है ना। और जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों में शेयर करें, है ना। थैंक यू सभी को यहाँ तक देखने के लिए।